नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आपको एकदम धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ चिड़िया और कबूतर वाले। जैसे आपने सुना होगा कि किसी घर में इतने सिर हैं और इतने पैर हैं तो कबूतरों की संख्या बताइए, इस टाइप का। और एक मैजिक बॉक्स या धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ, उसी के थ्रू सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व होगा। देखते रहिए मेरे साथ, मैं विकास आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि सिर गिना जाए तो 90 हैं तथा पैर गिने जाते हैं तो 224 हैं। तो हमें बताना क्या है, कबूतरों की संख्या बताना है। ये देखिए सबसे पहले हमारा धांसू ट्रिक इसी से होएगा और सारे ये बड़े आसानी से 2 सेकंड में हो जाएगा। ये देखिए हमेशा इस ट्रिक से जो भी निकलेगा वो 4 पैर वालों की संख्या ही निकलेगा। 4 पैर वालों की संख्या ही निकलेगा, जो भी निकलेगा वो 4 पैर वालों की संख्या निकलेगा इस धांसू ट्रिक से। इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए 4 पैर वाले, 4 पैर वालों की संख्या बराबर L/2 माइनस एच। ये L क्या है, लेग है यानी पैर। एच क्या है, हेड है यानी सिर। इसी के थ्रू निकलेगा। और ध्यान रखिएगा हमारे पास जो भी निकलेगा ये सिर्फ 4 पैर वालों की संख्या निकलेगा। और 2 पैर वालों की संख्या पूछा होगा तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, 4 पैर वाला आ जाएगा 2 पैर वाला ही। ठीक है जी। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे चूहे हम कबूतर बोल रखे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि कबूतरों की संख्या निकालना। तो सबसे पहले हम 4 पैर वालों की संख्या निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है 4 पैर वालों की संख्या निकालने का। तो कबूतरों के पैर होते हैं 4, कबूतरों के पैर होते हैं जी 2 और चूहों के पैर होते हैं 4। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चूहों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 4 पैर चूहों के ही होते हैं। तो चूहों की संख्या या 4 पैर वालों की संख्या ही बोल सकते हैं। तो L/2, L कितना है हमारे पास, लेग कितना है यहाँ पे 224 है। और सिर कितने हैं हमारे पास 90, और डिवाइडेड बाई 2 करना है। और सिर कितने हैं 90, वो माइनस कर देना है। इसको इससे काटेंगे तो 112 आ जाएगा, माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। ये 22 क्या है, चूहों की संख्या है, चूहों की संख्या। और हमसे पूछा क्या है, कबूतरों की संख्या। तो हम 90 माइनस कर देंगे, 90 में से चूहों की संख्या माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। ये हो जाएगा हमारे पास कबूतरों की संख्या 68। ये हमारे पास आंसर आ गया ए। सबसे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान हो या जानवर हो या कोई भी कुछ भी हो, जितने आदमी होते हैं उतना ही उनका सिर होता है। यानी यहाँ पे 90 सिर का मतलब क्या है, टोटल जानवर 90 है। ठीक है जी। यहाँ पे 90 सिर का मतलब होता है 90 आदमी है। यानी जितने सिर होते हैं उतना ही बंदा होता है, इसीलिए या जानवर जो भी होता है, क्योंकि गर्दन एक ही होता है, सिर एक ही होता है, इसीलिए हमारे पास टोटल 90 हैं। जितने सिर दिए होंगे उतने समझ जाना है कि दोनों मिला के उतने हैं। तो टोटल 90 है। 90 में से हमारे पास चूहों की संख्या 22 आ गई, तो कबूतरों की संख्या 90 में से माइनस करके 68 आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी निकलेगा वो 4 पैर वालों की संख्या ही निकलेगा, 4 पैर वालों की संख्या। L/2 माइनस एच। ये देखिए अब यहाँ पे 4 पैर किसके होते हैं, मुर्गियों के या गाय के। गाय के होते हैं 4 पैर, मुर्गियों के होते हैं 2 पैर। तो यहाँ पे सबसे पहले गाय की संख्या निकलेगी। लगे कितने हैं हमारे पास, टोटल 140। और सिर कितने हैं 48 डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास 50 60 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसकी संख्या आई है, ये गाय की संख्या है, गाय की संख्या। ठीक है जी। गाय की संख्या ये हमारे पास 22। पूछा क्या क्वेश्चन है, मुर्गियों की संख्या पूछा हमसे। तो हमारे पास टोटल जानवर कितने हैं, टोटल जानवर यानी सिर हमारे पास दे रखा है, सिर की संख्या 48। तो जानवर भी हमारे पास 48 होंगे टोटल जानवर। तो 48 में से माइनस कर देंगे हम 22, हमारे पास आ जाएगा आंसर। हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 माइनस करेंगे तो 6 और 2 26 आ जाएगा। आंसर आ गया 26। ठीक है जी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा। ये देखिए
एक एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 और यदि टांगे यानी पैर गिने जाए तो 420 है। तो फार्म में गायों की कुल संख्या बताना है। हमने सबसे पहले निकालना है 4 पैरों वालों की संख्या, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही इसी का होता है। 2 पैर वालों की तो माइनस करके निकाल लेंगे टोटल में से, L/2 माइनस H। 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर किसके होते हैं? गायों के 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, यानी गायों की संख्या आएगी हमारे पास। ये देखिए लेग कितने हैं? 420 डिवाइडेड बाय 2 माइनस हेड यानी सिर कितने हैं? 180। इसको डिवाइड करेंगे तो 21 210 माइनस 180, ठीक है जी। और उसके बाद से इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 30 बराबर। ये किसकी संख्या है? गाय की संख्या। गाय की संख्या हमसे पूछा क्या क्वेश्चन है? फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? 30 आ गई हमारे पास, डायरेक्ट आंसर आ गया 30। अब एक और बहुत ही ज़बरदस्त और धांसू क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसे देखिए। और इससे बाहर इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता। ये देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी घोड़े जितने हैं उतनी ही संख्या में आदमी भी है कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष आधे मालिक यहाँ अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष मालिक अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी आधे मालिक घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और आधे मालिक घोड़े के साथ साथ चल रहे हैं, आगे आगे साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों यानी पैरों की संख्या 70 है, यानी घोड़े और घोड़े के मालिकों की जो ज़मीन पे चल रहे हैं उनके पैरों की संख्या दे रखी है हमारे पास 70। तो बताइए कि घोड़े की संख्या कितनी है? ठीक है जी। यानी हमसे पूछा है कि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि घोड़े और आदमी में से दोनों जो ज़मीन पे चल रहे हैं उनकी संख्या, पैरों की संख्या 70 दे रखा है। तो हमें घोड़ों की संख्या पूछा है, घोड़े कितने हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना घोड़े कितने हैं, घोड़े x हैं, तो उतने ही संख्या में आदमी हैं, तो हमारे पास आदमी भी कितने हो जाएंगे? आदमी भी हमारे पे x ही हो जाएंगे, आदमी भी x हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर निकालेंगे पैर। जैसे कि घोड़ों के पैर कितने होते हैं? 4 और आदमी के पैर कितने होते हैं? 2। तो इनके पैर निकालना होगा तो x को हम 4 से गुना करेंगे तो टोटल पैर आ जाएंगे घोड़ों के, और ऐसे ही x को 2 से गुना करेंगे तो टोटल पैर आ जाएंगे आदमी के, ठीक है जी। तो हमारे पे दे रखा है ये देखिए x, ये घोड़े की संख्या है और इसमें पैरों की गुना करेंगे तो टोटल पैर आ जाएंगे घोड़ों के, ये हो गया जी, ठीक है। और आदमी तो रखे हैं x, तो x में इनके 2 पैर होते हैं तो इनको 2 से गुना करेंगे तो टोटल इनके पैर आ जाएंगे आदमियों के, ठीक है जी। और इनकी संख्या दे रखी है हमारे पास 70। और एक बात और यहाँ पे कह रखा है कि आधे मालिक घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और आधे मालिक ज़मीन पे घोड़ों के साथ चल रहे हैं। तो ये पैर उन्हीं के दे रखे हैं जो घोड़ों के साथ चल रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं उनका नहीं दे रखा है, यानी आधे मालिकों का ही दे रखा है। हाँ, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें सबसे ज़बरदस्त और सबसे मस्त क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। ये मैंने एक बार करा दिया था तो साउंड नहीं आया था, तो इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं कहीं जा रहे हैं, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। और जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं और ये कहीं जा रहे हैं, यानी घोड़े सारे पैदल चल रहे हैं और कुछ मालिक हैं जो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और कुछ मालिक घोड़ों के साथ चल रहे हैं, ठीक है जी। यदि ज़मीन पर चल रहे टांगों की संख्या यानी पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। यानी कुछ मालिक जो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं उनकी संख्या, उनके पैरों की संख्या नहीं दे रखा है, जो घोड़ों के साथ नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं उनकी संख्या दे रखा है, और घोड़ों के पैरों की संख्या दोनों मिला के 70 दे रखा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी तरीके से करते हैं। जैसे माना घोड़ों की संख्या x है, ठीक है जी, तो उतने ही आदमी होंगे तो आदमियों की भी संख्या x होगी। अगर हमें सबसे पहले अगर घोड़ों के टोटल पैर निकालना होगा तो x, ये आदमी है तो इसमें इनके पैर होते हैं 4, तो x को 4 से गुना करेंगे तो टोटल घोड़ों के पैरों की संख्या आ जाएगी x × 4। ऐसे ही आदमी अगर x है, आदमियों के पैर की संख्या होती है 2, तो x में 2 से गुना करेंगे तो इनके टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी 2, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमारे पास दे रखा है टोटल पैर 70, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं घोड़ों की संख्या में 4 पैरों से गुना करेंगे तो टोटल पैर आ जाएंगे। ऐसे ही प्लस इसमें x में आदमियों की संख्या, x में आदमियों के पैरों की संख्या 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा टोटल उनके पैर, और ये हमारे पास दे रखा है 70। ये 70 जो दे रखा है हमारे पास, ये टोटल आदमी नहीं है, इसमें आधे आदमी वो हैं जो घोड़ों के साथ नीचे पैदल नेतृत्व कर रहे हैं, उनका ही पैर ज़मीन पे लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें आधे मालिकों का ही पैर, आधे आदमियों का ही पैर ज़मीन पे लग रहा है, तो उनके पैरों के आधे
मालिकों की पैर की संख्या और पूरे घोड़ों के पैर की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 4x, 4x प्लस x बराबर 14, यहाँ 5x आ गया, x बराबर 70 हो गया और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 14। तो हमें पूछा क्या है, बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है, यानी x, यानी घोड़े हमने मान रखे थे x, तो x की वैल्यू आ गई, यानी घोड़ों की संख्या हमारे पास आ गई 14, यानी इसमें आदमी भी 14 है और घोड़ों की संख्या भी 14 है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।